जिस तरह रोज़ एक पौधे को पानी की ज़रूरत है, जिस तरह हमारे शरीर को रोज़ खाने की ज़रूरत है, जिस तरह हमारी आँखों को नींद की ज़रूरत है, ठीक उसी तरह हमारे काम को भी हमारे रोज़ के एक नए कदम उठाने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, इसी पर बात करूँ उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर वसीम शेख। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम कोई पौधा लगाएं उससे पहले एक बीज को मिट्टी में दबोचना होता है। उसके बाद कहीं जाकर फिर हम रोज़ाना पानी डालते हैं। रोज़ाना पानी डालने की वजह से एक दिन वो मिट्टी से एक छोटा सा पौधा बाहर आता है और वो पौधा धीरे धीरे हमें बढ़ता हुआ नज़र आता है और हम उसे बढ़ाने के लिए रोज़ उस पर पानी डालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, उससे प्यार करने लगते हैं और वो हमें अच्छा लगने लगता है। इत्तेफाकन कहीं जाकर हम उस पौधे पर ध्यान रखना छोड़ देते हैं और पानी डालना छोड़ देते हैं या भूलते रहते हैं, तब कहीं जाकर वो पौधा मुरझाने लगता है और वो मुरझाकर धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी खाने की ज़रूरत है। हम 3 टाइम खाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं और तब जाकर हमारे शरीर को एक आदत बनी होती है और हम उस आदत के मुताबिक हमारा शरीर भी ठीक रहने लगता है और हम तंदुरुस्त भी रहने लगते हैं। और यदि हम आगे चलकर कहीं मैं 1 टाइम का खाना कम कर देता हूँ तो फिर कहीं थोड़ा चिड़चिड़ा मैं नज़र आने लगूँगा। अगर मैंने 2 टाइम का सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मैंने बंद कर दिया तो मैं ज़्यादा मुरझाया हुआ और ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लग जाऊंगा। और मैंने तीनों टाइम का खाना बंद कर देता हूं तो एक से दूसरे दिन के बाद मैं बिल्कुल भी अधमरा जैसा हो जाऊंगा। नींद की बात को ले लो, अगर मैं नींद सही नहीं कर पाता हूँ, अगर मैं रात को पूरी नींद नहीं ले रहा हूँ, तब भी मैं बहुत चिड़चिड़ा महसूस करूँगा। जब भी कोई मुझसे बात करे तो मुझे उलझन होने लगेगी, चिढ़ आने लगेगी और मुझे पसंद नहीं आने लगेंगे वो लोग जो मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारे शरीर को खाने की ज़रूरत है, पौधे को पानी की ज़रूरत है, आँखों को नींद की ज़रूरत है, अगर ये चीज़ें हमें पूरी नहीं होती तो पौधा मर जाता है। खाना न मिलने की वजह से इंसान बीमार होने लगता है और बीमारी की वजह से वो ज़्यादा बीमार होकर फिर कहीं जाकर मर भी सकता है या फिर कहीं उसको ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ भी जाती है। नींद का भी वही है, अगर नींद पूरी ना हो तो चिड़चिड़ा होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने की वजह से फिर बीमार होने लगेगा, बीमार होने की वजह से फिर आगे जाकर कहीं मर भी सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा कारोबार, हमारा बिज़नेस, हमारा काम हमसे डेली एक नया स्टेप मांगता है। अगर हम नया कदम रोज़ का नहीं उठाते, नए कदम को लेकर अगर हम फ़िक्रमंद नहीं हैं, हमें ये चिंता खाती न हो कि हम कल क्या करें, कल किससे मिले, कल क्या प्लान करें, तो हमारा बिज़नेस भी आगे कभी नहीं बढ़ सकता। और हमें ज़रूरत इसी चीज़ की है कि हम अपने बिज़नेस को लेकर चिंतित रहे। हमें रातों की नींद हमारी हराम हो जानी चाहिए, तब जाकर हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा। हमारी ग्रोथ कब होगी? जब हम दिन में बेचैन बेकरार रहें। ऐसा नहीं है कि हमने एक काम की शुरुआत कर दी और उसके स्टेप्स हमें याद ना हो या फिर उसके स्टेप्स हम जानते ही ना हो। इंसान को अपने कदम पहले ही बना लेने चाहिए और उस पर बाद में रखने चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा करने की सोचता है तो तकलीफ़ें बहुत आती है। रास्ते में बहुत सारे लोग साथ भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जब वो बंदा कंटिन्यू अपने काम को लेके चिंतित है, काम के साथ आगे बढ़ने की सोचता रहता है, तब जाकर वो कहीं एक ग्रो करने लगता है, उसका बिज़नेस बहुत आगे बढ़ने की कगार पे होता है। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा, अपने काम को लेके अगर आप चिंतित नहीं है अब तक, तो चिंता की आपको बहुत ज़रूरत है। अगर आप सफल होने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो तो आपको सोचना चाहिए, क्या मुझे सफलता नहीं चाहिए? अगर आपने ये सोचा है कि मुझे जितना मिल रहा है मैं उतने में खुश हूँ, तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है। इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए और बहुत कुछ करने के लिए पहले तो प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग से मुझे याद आया, मैं एक वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें बता दूँगा कि कितना हमारे मकसद होने चाहिए, मकसद को लेकर कितना चिंतित होना चाहिए और क्या क्या है, इस पर भी हमारी बात होने वाली है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि आज के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।